मुंह की बदबू हम में से किसी को हो सकती है। जो लोग प्रायः कुछ भी खाने के बाद अपने मुंह में सफाई नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों के मुंह से कई बार दुर्गंध आती है। और जो लोग तंबाकू उत्पादों का उपयोग करते हैं, उनके मुंह से भी बदबू आती है, जैसे कि गुटखा, पान मसाला, सिगरेट इत्यादि। मुंह से बदबू आने के विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे कि खाना खाने के बाद हमारे मुंह में जब अन्न कण चिपके रह जाते हैं और वो साफ नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे लोगों में मुंह से दुर्गंध आ सकती है। जो लोग तंबाकू पदार्थों का उपयोग करते हैं, उनके मुंह से भी काफ़ी दुर्गंध आने की संभावना रहती है। और ये जो इसके अलावा जिन लोगों में पायरिया जैसी समस्याएं होती हैं, उनमें उनके मुंह से भी दुर्गंध आ सकती है। अब ये पायरिया कैसे उत्पन्न होता है? ये पायरिया भी हमारे मुंह में दांतों को ठीक से साफ ना कर पाने से या मसूड़ों में इन्फेक्शन से उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में भी हमें इसका उपचार सफाई द्वारा कराना पड़ता है। एक सफाई आप इस तरह की दांतों की सफाई आप दंत चिकित्सक के पास जाके करवा सकते हैं, जो कि मशीन द्वारा की जाती है। ज़्यादातर हर जगह सुलभ है। मुंह से बदबू आना कई बार विभिन्न बीमारियों का संकेत हो सकता है, जैसे कि मधुमेह में लोगों को ऐसी मधुमेह जो कि अनियंत्रित है, या जहां पर लोग दवाई नहीं खा रहे हैं, उन्हें कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि उनको मधुमेह है, तो ऐसे लोगों में पायरिया होने की संभावना अत्यधिक होती है। तो ऐसी बीमारियों का पता कई बार हमें मुंह देखकर चलता है, जिसमें कि मुंह से दुर्गंध आती है। इसके अलावा और कई बीमारियां हैं जिसको हम एक नियमित मौखिक जांच के अनुसार देख पाते हैं। हम कहते हैं कि मुख हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का आईना है, और मधुमेह, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीजेस, इस तरह की बहुत सारी समस्याओं को हम लोग मौखिक जांच के द्वारा जान पाते हैं, और हम मरीजों को समय पर उपचार करने की सलाह भी देते हैं। मुंह की बदबू से बचने के कई उपाय हैं, जिसमें कि सबसे पहले व्यक्ति स्वयं दिन में 2 बार ब्रश करे, माउथ वॉश करे और फ्लॉस का उपयोग करे। तो ऐसे लोगों में ज़्यादा गंदगी जमा नहीं हो सकती और उनका मौखिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लेकिन जो लोग दांत साफ करने का सही तरीका नहीं जानते, उन लोगों में गंदगी जमा होने से मुंह के स्वास्थ्य में कमी आती है, और ऐसे लोगों को एक दंत चिकित्सक के पास जाकर अपने मुंह की सफाई करवानी चाहिए, जो कि एक मशीन द्वारा की जाती है। और इस सफाई के बाद हमारे गम्स, हमारे मसूड़े और दांत स्वच्छ रहते हैं, और हमें कभी दांत की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। मुंह की बदबू आने पर सर्वप्रथम हमें दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए और उसके विभिन्न कारणों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। जो लोग तंबाकू इत्यादि पदार्थों का उपयोग करते हैं, उन लोगों में इस आदत को छुड़वाकर हम इस समस्या से बच सकते हैं। और दांतों में जगह होने से उनके दांतों में नियमित तौर पर अन्न कण चिपक जाते हैं, जिससे वो प्लाक और कैल्कुलस जैसी परतों का निर्माण करते हैं। इन चीज़ों के इकट्ठा होने से मुंह से दुर्गंध आना, पायरिया होना, मुंह से ब्लीडिंग होना जैसी समस्या उत्पन्न होती हैं। इसके अलावा जब भी जिन लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, मीन्स जैसे कि बच्चों में कई बार ऐसा होता है या बड़ों में भी हो सकता है, तो ऐसे लोगों को अगर वो ठीक से ब्रश करना भी चाहें तो वो अपना ब्रश ठीक से नहीं चला पाते मुंह के अंदर। तो ऐसे लोगों में भी नियमित तौर पे प्लाक और कैल्कुलस जैसी जो परतें हैं वो नियमित रूप से बनती हैं, जिसको कि सफाई करने के लिए ब्रश पर्याप्त नहीं होता है, और दंत चिकित्सक के पास जाकर के ही हम इसको मशीन द्वारा सफाई करा सकते हैं। तो ये सारे विभिन्न कारण जो हैं, जैसे कि दांत का टेढ़ा मेढ़ा होना, दांतों में पायरिया होना, या दांतों में जो लोग तंबाकू उपयोग करते हैं, ऐसे लोगों को दांत की सफाई की आवश्यकताएं पड़ती हैं। जब भी कोई मरीज या कोई रोगी हमारे पास मुंह की दुर्गंध को लेके आता है, तो हम उसके मुंह में एक मशीन, जिसे हम स्किलिंग मशीन कहते हैं या ओरल प्रोफिलैक्सिस मशीन कहते हैं, इस मशीन द्वारा उसकी सफाई करते हैं। इसमें हम दांत पे जमा हो रही परतों, जिसको कि प्लाक और कैल्कुलस कहते हैं, ऐसी परतों को साफ करने की प्रक्रिया करते हैं। कई बार हमने देखा है कि लोगों के दांत सफाई न कराने के कारण हिलने लगते हैं, तो ऐसे लोगों में बहुत सीवियर प्लाक एंड कैल्कुलस जमा हो जाता है, जो कि दांतों के सपोर्ट को नुकसान पहुंचाता है। दांतों के सपोर्ट को नुकसान पहुंचने से हमारे दांत समय से पहले ही कमजोर हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण यही है कि दांतों की नियमित रूप से सफाई ना हो पाना। तो ऐसे लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि वो हर 6 महीने में
एक तो स्वयं ब्रश करें, दूसरा हर 6 महीने में एक दंत चिकित्सक से संपर्क करें, जो कि अगर उन्हें सफाई की आवश्यकता है मशीन द्वारा तो उनको वो प्रदान कर सके। मुंह को साफ रखने के लिए एक स्वस्थ मनुष्य को कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, जिसमें कि सुबह के वक्त और रात के वक्त सोने से पहले जरूरी है। और हमने ब्रश नहीं किया तो रात भर हमारे दांतों पे चिपके हुए अन्य कणों के ऊपर बैक्टीरिया या जीवाणु कार्य करते हैं और वहां पे कई तरह के हानिकारक अम्ल पैदा करते हैं, जिससे दांतों की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम और आप मुंह की दुर्गंध से बचना चाहते हैं, हमें दांत को साफ करने का सही तरीका अपनाना चाहिए, जो कि अधिकांश लोगों को मालूम ही नहीं है, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड बास टेक्निक। मॉडिफाइड बास टेक्निक एक ऐसा तरीका है जो हमें सही ब्रशिंग करने की सलाह देता है। लेकिन जो लोग दांत में की सफाई नहीं कर पाते हैं स्वयं, ऐसे लोगों में जब पायरिया हो जाए या अत्यधिक प्लाक एवं कैलकुलस जमा हो जाए तो ऐसे लोगों की सफाई फिर मशीन द्वारा करानी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें हमारे पास या किसी दंत चिकित्सक के पास आना पड़ता है। तो ऐसे लोगों में मशीन द्वारा दांत की सफाई की जाती है। अपने दांतों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आमतौर पे हरी सब्जियों और फलों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा मौखिक स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना चाहिए, बिकॉज मौखिक स्वास्थ्य जिनका अच्छा रहता है, हमने देखा है कि मधुमेह एवं पायरिया इनका आपस में एक विशेष संबंध है। जो लोग अपना मौखिक स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, उनको मधुमेह जैसी बीमारियों में सहायता मिलती है, उनके मुंह में इन्फेक्शंस बार बार नहीं होते हैं।